चैंपियन साइड है। इंडिया ने बता दिया कि पहले दिन से चैंपियन टीम थी। इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन टीम ने ही ये टूर्नामेंट जीता है। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैकअप बहुत अच्छा नसीम भाई, अब आप कह रहे हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। जी बिल्कुल, मैं भी मानता हूं इस बात को। जब आप एक मजबूत टीम है, एक अच्छी क्रिकेट जानते हैं, तो फिर ये अनोखी और मेरी जबान में कहेंगे छिछोरी हरकतें करने की जरूरत क्या है? इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को टोटल फायदा हो रहा है। अब वो उस वजह से वहां रह के, वहां उन पिचेस पे प्रैक्टिस करके, अब उनको ये आइडिया हो रहा है कि 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, 4 स्पिनर्स के साथ जाते हैं या 3 स्पिनर्स के साथ जाएं। जितने आए थे इंडिया ने बता दिया कि वो पहले दिन से अपना जब वो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे, पकड़ के घुसा दिए, पकड़ के घुसा दिया आज। जो अब कप्तान फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा उसकी टीम खड़ी होगी। हमारे कप्तान अनफॉर्चुनेटली फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलता, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। आप जरा देखें, उसका स्टार्ट देखें, आपको अंदाजा होगा कि वो पहली बॉल से उनकी इंटेंट नजर आ रही होती है कि वो किस इरादे से आए। हमारी इंटेंट ही नजर नहीं आ रही होती है कि हम किस इरादे। नो डाउट इंडिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे बिल्कुल हैं जिनकी वजह से इंडिया आज ये टाइटल जीत पा रहा है। आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा, सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। Finally, India has made it. रोहित शर्मा has made it. भारत को बहुत बहुत मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की। मैं बार बार ये कह रहा था, इंडिया डिजर्व करता था ना सिर्फ वो टूर्नामेंट जीतना बल्कि ये भी, और हिंदुस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज बहुत अच्छा खेले हैं, अनडिफीटेड टिल द फाइनल। क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है, क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। रोहित शर्मा वाज डाउन ऑन द ग्राउंड क्राइंग, इट सेड इट ऑल। मुझे रोहित शर्मा की सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। वो उसके जहन में ही नहीं होता कि मेरी टीम का क्या होगा, मुझे स्टार्ट देना है। आज भी वो स्टार्ट देते हैं, पहले 2 चौके मारे पहले ओवर में। इंडिया की टीम ने बहुत ही शानदार ये टूर्नामेंट जीता है, अनबीटन रहे हैं वो फाइनल तक। जी आई वाज सपोर्टिंग टीम भारत बिकॉज मुझे पता था कि वो कर जाएंगे, ट्यूशन भी होती है। पकड़ के आज कौन है पापा कौन है क्रिकेट का, अब्बू कौन है क्रिकेट का, पापा कौन है क्रिकेट का, इंडिया। और मैं नहीं कहूंगा कि बेस्ट टीम जीती है, मेरे ख्याल में बेस्ट नर्व्स को कंट्रोल करने वाली टीम जीती है। दोनों टीमें बेस्ट थी जिन्होंने फाइनल खेला, बट नर्व्स कंट्रोल करने की जहां बात आई तो वो इंडिया वाज बेटर एंड अहेड। हमारा हमसाया मुल्क एशिया में ट्रॉफी आई है, हम बहुत ज्यादा खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यार हम पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। मैं हैरान हो गया हूं, हालांकि मैं फिर बोला, मैंने इंडिया टीम बोली थी। अब आप देखें इंडिया की टीम फाइनल जीती। इंडिया ने बता दी। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। ऐसे नहीं वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है, हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, या हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। इंडिया जीत गया। जो लोग हाफ वे समझ रहे थे कि न्यूजीलैंड ने पिन डाउन कर दिया इंडिया को, तो वो ये समझ जाएं कि स्पिनिंग विकेट्स एडवांटेज और वहीं पे रहना, उसी होटल में स्टे करना, इसके साथ इंडिया एक जायंट टीम बन चुकी है जिसका बहुत सारे तस्करा भी कर रहे हैं। वो देखिए उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हैं, सिस्टम ने, कप्तान ने बनाए हैं। ये काम मेरा और नजीब का नहीं था, बिल्कुल सही है, ये उनका काम था। वो अपने अराउंड ऐसे प्लेयर बनाते कि ये ऐसी बैटिंग करते तो संभाल लेते। तो मेरे ख्याल से इनकी अपनी वीकनेस है, अपनी कमजोरी है, जो ऐसी टीम नहीं बना सके, ऐसे लड़के नहीं बना सके, उस सिस्टम का फायदा नहीं उठा सके, उस सिस्टम को मजीद डैमेज किया। बहुत बहुत बधाई हो यार। वेल डन भाई, पूरे हिंदुस्तान को वेल डन हमारी तरफ से। यकीन करो दोस्तों, बस और कुछ नहीं चाहिए था। पूरी आवाम रोड पे निकल आई है, जश्न का समा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, लोग अपनी फैमिलीज के साथ जो है जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जश्न का समा है। इंडियन फैंस को, इंडियन जो लवर्स है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो लवर्स है, वो भी अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने तौर पर पाकिस्तान। मुझे रोहित शर्मा की सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो अपने लिए नहीं खेलता, वो टीम के लिए खेलता है। वो उसके जहन में ही नहीं होता कि मेरी टीम का क्या होगा, मुझे स्टार्ट देना है। आज भी वो स्टार्ट देते हैं, पहले 2 चौके मारे पहले ओवर में। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने रोहित शर्मा की शायद सुनी है, देखें, और जीतने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू थे। और एक डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर है रोहित शर्मा, मजाक करता रहते हैं, भूलने की बहुत आदत है उन्हें, अक्सर अपनी चीजें रख के भूल जाते हैं। और उसके बाद खिलाड़ियों से कह रहे होते हैं भाई मैंने इधर रखी, थोड़ा गजनी प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ी सी गजनी प्रॉब्लम है। फेयर आदमी है, बड़ा ही फेयर आदमी है, और सबसे बड़ी चीज के फेयरलेस क्रिकेट खेलता है अपनी टीम के लिए। जो अब कप्तान फेयरलेस क्रिकेट खेलेगा उसकी टीम खड़ी होगी। हमारे कप्तान अनफॉर्चुनेटली फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलता, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। आप जरा देखें, उसका स्टार्ट देखें, आपको अंदाजा होगा कि वो पहली बॉल से उनकी इंटेंट नजर आ रही होती है कि वो किस इरादे से आए।
हमारी इंटेंट ही नजर नहीं आ रही होती है कि हम किस इरादे। नो डाउट इंडिया के कुछ प्लेयर्स ऐसे बिल्कुल हैं जिनकी वजह से इंडिया आज ये टाइटल जीत पा रहा है। आई लव यू विराट कोहली और भाभी नुष्का को भी हमारी तरफ से आई लव यू टू हो गया यार, कमाल हो गया आपके साथ। ट्रॉफी के फाइनल का टॉस कराने की क्या जरूरत है? पूछ ले भारती आप कैप्टन से कि क्या करना है, क्योंकि अब जो है वो सबको फील होने लग गया है। पहले तो हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया बिग थ्री थे, मॉनेटरी बेनिफिट्स थे उस वक्त, लेकिन अब जब क्रिकेट पे बात आई है और एडवांटेज ज्यादा मिलना शुरू हो गया इंडिया को, तो अब इस तरह की खबरें जो है हम रोज देख रहे हैं। वो मेरे ख्याल में वो बिग थ्री से बिग वन हो गया है। बिग वन हो चुका है कब से, अब सिर्फ एक ही है। ठीक है ना, तो वो बिग वन हो चुका है। तो याली आवाज है ना, पहले पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा उठाई जाती थी, क्योंकि जी पाकिस्तान इसके सिलसिले में बात करता था तो लोग है ना बिल्कुल भी कान नहीं धरते थे, इसकी तरफ सुनते नहीं थे बिल्कुल भी। अब लोगों को सिर्फ एक टूर्नामेंट में एक दफा ट्रेवल करना पड़ा है, और अगर हम देखें कितने अरसे से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जी हमारे मुल्क में सीरीज नहीं होती या कोई चीज नहीं होती, वो हमारे साथ नहीं खेलता, किसी ने शोर नहीं मचाया। अब सिर्फ ये कि जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना पड़ा है और सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि जी कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीजों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले है ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करेंगे, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है, क्योंकि जी वो क्यों एक आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीजें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है क्योंकि जी जिसपे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रेवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका में सीरीज होती, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था, तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफा लोगों को ट्रेवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं। तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीजें नोट करनी चाहिए और इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यहाँ बोल के नहीं खत्म हो जाना चाहिए सारे बोर्ड्स को, लेकिन इस पे बैठ के सीरियस एक्शन लेना चाहिए कि अगर कोई मुल्क, अगर दूसरा मुल्क गारंटी दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है और आईसीसी भी अलाउ कर रहा है। देखना, हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, भाई कहीं भी कोई टूर्नामेंट होता है, आईसीसी का पहले सिक्योरिटी का वो पूरा पैनल आता है ना चेक करने वास्ते कि जी इनके होटल्स कैसे हैं, इनके ग्राउंड्स कैसे हैं, इनकी सिक्योरिटी कैसी है, सारी चीजें। अगर आईसीसी किसी कंट्री को क्लियर करता है तो फिर मेरे ख्याल में गुंजाइश नहीं है किसी के पास कि जी वो इनकार कर सके इस चीज को। ठीक है ना, तो अल्लाह करेगा कि जी इसका कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव हल निकले, कुछ तो हल हो। सिर्फ बातें करने से क्या होगा? सब लोग टॉस कराने की जरूरत क्या? पूछ ले रोहित शर्मा से कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। अगर आपने इतना एडवांटेज उनको दे ही दिया है तो फिर मर्जी भी उनकी हो जाए बाकी चीजों में भी। तो टॉस कराने की जरूरत क्या है, मैच कराने की जरूरत क्या है, वैसे ही दे दे। देखिए वो फिर राइट्स पे बात चली जाएगी, पैसा आएगा कहाँ से? वो असल में टिकटें बिक गई है। इंजी भाई की बात पे मुत्तफिक हूँ। ये तो जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, ये तो असल में आईसीसी की नाअहली जो है वो सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि अनप्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को एवेल्युएट ही नहीं किया और इसके प्रोस एंड कॉन्स को सामने रखा ही नहीं है। अगर वो कर लेते हैं तो फिर या तो पाकिस्तान की मिन्नत समाजत कहते हैं कि जी ये इशू चल रहे हैं, पीछे पॉलिटिकल एंगल है, हम लोग नहीं कर सकते, बहुत जाके आगे क्रिकेट को, आईसीसी को, इंटेग्रिटी को, इनके प्रोफेशनलिज्म पे जो है ना वो बातें आएंगी, हम इसको कहीं और कर लेते हैं, आपसे माजरत कर लेते हैं पाकिस्तान को, कभी आप होस्ट हैं, आप माजरत कर लेते हैं, कहीं और चले जाते हैं, पहली बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए था जनाब। सारी चीजें जो है वो फेवर में अगर देखा जाए तो वो इंडिया की जा रही है। इसमें हमारे जो इंडियन ऑब्वियसली नेबर है हमारे, इस तरह की बातें चलती हैं तो जाहिर है उनको हर्ट करती होंगी, लगती भी होंगी, तो जो है उनका भी हक बनता है कि भाई वो उनको हर्ट होगी। तो ये जो बातें चल रही है, टॉस का होना, मैच ना होना, एक जगह पे बैठना, फेवर मिलना, ये सारी चीजें इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रही हैं। और ये फाइनल मैच में अगर ये इंडिया हार जाता है तो इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी फिर, कि भाई सारी चीजें हमारी फेवर में थी, आईसीसी हमारी फेवर में था, कंडीशन हमारी फेवर थी और हम मैच हार गए, तो इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। बट आई थिंक आईसीसी को सीरियसली, जैसे इंजमैन ने कहा, बातें नहीं करें और बातें सुने ना, सारी हकीकत सामने आ गई है। आई थिंक ये मेन जो टारगेट हो रहा है वो आईसीसी हो रहा है, फिर जाके इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो रहा है, तो बाकी सारे सफर कर रहे हैं। हमने देख रहे क्या हाल हुआ पड़ा, ढोल बजा रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, क्योंकि आज हमें यह महसूस हो रहा है इंडिया ने मैच विन नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने मैच विन किया। उसकी रीजन ये है कि 7 से 8 सालों के बाद इंडिया और पाकिस्तान में ट्रॉफी आ जाए, बड़ी बात है, क्योंकि वो भी हमारा हमसाया मुल्क है, एशिया में ट्रॉफी आई है, हम बहुत ज्यादा खुश हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि यार हम पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मुसलसल इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। हिंदुस्तान फाइनली हैज
Nailed it. Reason why? Because इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटरी पाकिस्तान से कम नहीं होती थी, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर बैटरी है, लेकिन इनके पास जो फैक्ट्री है ना स्पिनर्स बनाने की, वो बहुत ज्यादा है। वरुण चक्रवर्ती देख लें आप, मिस्ट्री स्पिनर और फास्टर वन भी तेज करते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं। आई एम रियली ग्लैड टू सी दैट कि उन्होंने आज बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। 542 इट्स नॉट अ जोक इन नाउ डेज एंड एज, इट्स नॉट अ जोक। ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम भी अच्छी कर लो, आप अपनी टीम भी अच्छी कर लो कि आपको दूसरे की कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़े। शाहिद भाई, मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं यहाँ तो हारे हैं हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो मरीख पे भी खिला लें, हम यही खेलेंगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो आईपीएल में जाके बोलते हैं, वो कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज